आज बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई जिस पर खूब चर्चा हुई। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती नजर आई। आज शाम राष्ट्रपति भवन स्थित बैडमिंटन कोर्ट में साइना नेहवाल के साथ वो बैडमिंटन खेलती दिखी। राष्ट्रपति ने एक्स पोस्ट के जरिए कुछ फोटोज शेयर किए हैं। बैडमिंटन खेलते वक्त राष्ट्रपति मुर्मू एक प्रोफेशनल खिलाड़ी लग रही थी। नीट परीक्षा पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। एनटीए ने पेपर लीक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि पटना में कथित पेपर लीक के मामले में शामिल आरोपियों ने प्रश्न पत्र की एक प्रति को चोरी छिपे ले जाने की योजना बनाई थी, जिसका कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया था। पेपर को हल करके अभ्यर्थियों को उत्तर बताया गया और ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम सामने आई है जिन्हें कथित तौर पर गैर कानूनी मदद मिली है। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और कुछ पहचाने गए छात्र जो गड़बड़ी के लाभार्थी माने जा रहे थे उन्हें भी मास्टरमाइंड के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनमें ऐसे छात्रों के परिणाम भी रोक दिए गए हैं और उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगाने समेत उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने भी नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपना जवाब दे दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि आईआईटी मद्रास के डेटा विश्लेषण में कोई असामान्यता या कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं दिखी। केंद्र ने सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञों का एक पैनल प्रस्ताव रखा ताकि भविष्य में इस तरह की कोई पेपर लीक वाली घटना ना हो। अन्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कोई अभ्यास किया जाना है तो काउंसलिंग की स्थिति पर नीतिगत स्तर पर सरकार को सोच विचार कर फैसला लेना होगा, ये हलफनामे में लिखा गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 4 राउंड में आयोजित की जाएगी। कोई भी छात्र किसी भी स्टेज पर गड़बड़ी का भागीदार पाया जाता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारियां केंद्र की ओर से दी गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रदेश के कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसे लेकर सीएम योगी ने आज मौके का जायजा लिया। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावितों के बीच गए और लोगों को राहत सामग्री बांटी। नाव पर सवार होकर सीएम ने पूरे हालात का बारीकी से जायजा लिया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी और पीलीभीत का जायजा लिया। हवाई सर्वे के बाद पीलीभीत में भी बाढ़ प्रभावितों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर खीरी में भी उन्होंने गांव वालों से बातचीत की, राहत की स्थिति क्या है उसके बारे में भी जानकारी ली। सबसे पहले सीएम योगी ने पीलीभीत में बाढ़ के हालात का हवाई सर्वे किया। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के चंदिया हजारा में बाढ़ राहत शिविर जाकर बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें राहत सामग्री दी। आपको बता दें, पीलीभीत में पिछले कई दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी है। लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स को भी लगाना पड़ा, जो हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है। राप्ती नदी के उफान की वजह से बलरामपुर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी है। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। तो ये बलरामपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क कहां है, नाला कहां है, ये जान पाना मुश्किल हो गया है। घर के अंदर, स्कूल के अंदर, हर तरफ पानी ही पानी है। राप्ती नदी जब उफनाती है तो बलरामपुर में तबाही लाती है। ये नज़ारा इस समय बलरामपुर पूरे जिले में दिखाई पड़ रहा है। राप्ती नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। अभी जो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि मौसम का जब नज़ारा होगा, मौसम की जब बारिश होगी, अभी 1 महीने और बाकी है बरसात में, तब राप्ती नदी फिर अपना कहर दिखाएगी। और इस तरह का जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी
दिखाई पड़ रहा है। इसी सड़क में जहां पानी भरा हुआ है, यही हम लोगों से मिले हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है इस समय गांव में। इस समय गांव में बहुत खराब स्थिति है। हर घर में पानी, लगभग 70 से 72 घरों में पानी घुस चुका है और पूरा संपर्क मार्ग जो है वो टूट चुका है। तो ऐसे में नाव का सहारा लेकर के हम लोग बाहर आते हैं। कई बार तो दोहरा देती है तो हर दूसरे साल बाढ़ आ जाती है, तो सब भगवान भरोसे ही है। ऐसा तो कुछ ऐसा उपाय अभी नहीं लग रहा है। कभी कम हुआ बारिश, बच गई फसल तो बच गई, नहीं बची तो फिर डूब जाती है फसल नष्ट। जैसा लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान के भरोसे ही चलता है और आने वाले समय में अगर इस बाढ़ की त्रासदी से निपटना है तो भगवान ही सहारे के रूप में आते हैं। दुश्वारियां अभी बढ़ती जा रही हैं। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18, बलरामपुर। सिद्धार्थनगर में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात बने हैं। जिले का खैरी शीतल गांव टापू बन गया है और इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक दूल्हा नाव पर बैठकर जाता दिख रहा है। वीडियो शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खैरी शीतल प्रसाद गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी, लेकिन शादी अपने तय तारीख पर ही हुई। इधर सीतापुर में दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया लड़का नदी में डूब गया। लड़के की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि कृष्णा रस्तोगी अपने दोस्तों के साथ सराय नदी में नहाने गया था। उसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस और गोताखोर तलाश में जुटे हैं। बिजनौर में राज्य सिंचाई मंत्री दिनेश खटीक ने गंगा बैराज पर बाढ़ सुरक्षा के कामों का जायजा लिया। अधिकारियों की लापरवाही से मंत्री जी नाराज दिखे। मंत्री दिनेश खटीक ने अधिकारियों को फटकार लगाई। बिजनौर में गंगा की बाढ़ से गांवों को बचाने के लिए गंगा किनारे पत्थरों के बांध बनाए जा रहे हैं, जिसका जायजा लेने मंत्री पहुंचे थे, लेकिन काम की धीमी गति को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। कोई नहीं बचेगा। अगर हमने लिख दिया ना मुख्यमंत्री को शायद और टीम एक वहां से बनवा दी तो गारंटी से मैं करा 1000% आप लोगों से रिकवरी भी होगी। नहीं, पानी नीचे को निकल गया, लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उसकी बात कर रहे हैं ये तो आपने किया है सर। वो दूसरा है जो बता रहे हैं सर, रफ्ता वाला। ये वाला जो है इसके पास एक गांव है सर, बड़कला है सर। कितनी दूर है यहाँ से? बस ये 9 किलोमीटर का तटबंध है सर। मैं बाई गोड बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बचेगा। अगर हमने लिख दिया ना मुख्यमंत्री को शायद और टीम एक वहां से बनवा दी तो गारंटी से मैं करा 1000% आप लोगों से रिकवरी भी होगी। नहीं, पानी नीचे को निकल गया, लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उसकी बात कर रहे हैं ये तो आपने किया है सर। वो दूसरा है जो बता रहे हैं सर, रफ्ता वाला। ये वाला जो है इसके पास एक गांव है सर, बड़कला है सर। कितनी दूर है ये? हमारे बाढ़ निरोधक चल रहे हैं, वो रूटीन में है। कुछ कार्य हमारे बहुत कंप्लीट, ज़्यादातर 90% कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 काम हमारा ऐसा है जो इनकम्प्लीट है, जो समय से नहीं हो चुका। अब उसको जल्दी से कराने के लिए जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने कहा है कि उसको जल्दी से कराया जाए। सर, बड़कला है सर। कितनी दूर है ये? यहाँ से बस ये 9 किलोमीटर का तटबंध है सर। मैं बाई गोड बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बचेगा। अगर हमने लिख दिया ना मुख्यमंत्री को शायद और टीम एक वहां से बनवा दी तो गारंटी से मैं करा 1000% आप लोगों से रिकवरी भी होगी। नहीं, पानी नीचे को निकल गया, लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उसकी बात कर रहे हैं ये तो आपने किया है सर। वो दूसरा है जो बता रहे हैं सर, रफ्ता वाला। ये वाला जो है इसके पास एक गांव है। इधर बस्ती में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर पर एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत का आरोप लगा है। कलवारी थाना क्षेत्र का मामला है। परिवार के लोगों ने पुलिस से शिकायत की, पुलिस जांच कर रही है। जनपद बस्ती के थाना कलवारी अंतर्गत जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, उस बच्ची के मां द्वारा पुलिस को इस विषय में तथ्यों के साथ अवगत कराया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कलवारी अंतर्गत अभियोग का पंजीकरण कराया गया था
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी त्वरित रूप से इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए इसमें जो दोषी हैं, दोषी की गिरफ्तारी करके नियमानुसार उसको जेल भेजा गया है। अब बरेली के कैंट इलाके से घर से लापता एक नाबालिग लड़की का शव कोलकाता के हावड़ा रेलवे ट्रैक पर मिला। बताया जा रहा है कि लड़की कई दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। जैसे ही लड़की के परिजनों को शव मिलने की जानकारी मिली तो परिजनों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन किया। इधर कौशाम्बी में नाबालिग लड़की से अपहरण के बाद रेप का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग बच्ची के पिता की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच की शुरुआत कर दी है। किशोरी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। दिनांक 8/7/24 को थाना करारी अंतर्गत शानू नाम के एक व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एवं बयान के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप है कि उसका वीडियो भी बना लिया अश्लील। विवेचना में देखा जाएगा, जो भी एविडेंस आएंगे उसको सम्मिलित करके कार्रवाई की जाएगी। डेंगू के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाई लेवल बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू से निपटने के लिए मीटिंग कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने डेंगू के खिलाफ जो स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य कर रहा है उसका मैंने रिव्यू किया और सारी जानकारियां हासिल की कि किस तरीके से देश भर में आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। इसमें जो विशेष बात है वो यह कि मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले शिव शक्ति पूजा रखी गई और ये पूजा मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में रखी गई। शादी समारोह के लिए मुकेश अंबानी के घर को भव्य तरीके से सजाया गया है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर से मेहमान मुंबई पहुंच गए हैं और इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी खुद एंटीलिया पहुंचे पत्रकारों का धन्यवाद करने मीडिया गैलरी तक आई। अमरोहा के रहने वाले युवा चित्रकार जुहेब खान ने अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट का दीवार पर कोयले से 8 फीट की तस्वीर बनाई और शादी की उन्हें शुभकामनाएं दी है। 12 जुलाई को शादी होनी है। मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंध जाने वाले हैं। समारोह लगातार जारी है, जश्न लगातार जारी है मुंबई में और इसी बीच दुनिया भर से उन्हें शादी की बधाई भी मिल रही है। अमरोहा में इस चित्रकार ने अपनी तरह से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को शादी की शुभकामनाएं दी हैं, अनंत प्रेम की शुभकामनाएं दी हैं। मैंने आज ये 6 फीट का कोयले से अनंत अंबानी जी और राधिका मर्चेंट जी का एक चित्र तैयार किया है और ये उनकी शादी के लिए जो शुभकामनाएं पूरे देश से आ रही हैं, मैं भी अपनी कला के जरिए उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
अनंत और राधिका की शादी के लिए जैसलमेर के लोक कलाकार और बॉलीवुड सिंगर मामे खां उन्हें भी न्योता मिला है। मामे खां 12 जुलाई को मुंबई में होने वाली इस शादी में शिरकत करेंगे, यहां परफॉर्म भी करेंगे। मामे खां ने एक वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वे बहुत खुश हैं कि उन्हें न्योता मिला है। उन्होंने कहा कि शादी में जाने को लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। वहां पर राजस्थानी लोकगीतों के साथ ही बॉलीवुड में गाए अपने गानों को भी परफॉर्म करेंगे। आज एक बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे प्रिय अनंत अंबानी जी की शादी लगभग 2-3 महीने से धूमधाम से चल रही है। उसी शादी में मुझे शरीक होने के लिए निमंत्रण पत्र मिला है अंबानी परिवार की तरफ से। अंबानी परिवार हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही सदियों से आर्ट, कल्चर, संगीत को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं और मुझे भी काफ़ी सालों से उनका मित्रता और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं 12 तारीख को सर अनंत अंबानी जी की शादी में अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गुरुओं का, उस्तादों का, शुक्रिया, मेहरबानी। 12 तारीख को वो लोग छुप न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, और क्यों तरसावे हो मन शकल दिखाओ जी, थारी जरूरत सब जानू मैं अनंत जी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।